में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करते हैं और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाते हैं। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि दुर्लभ वस्तु है। भगवत प्राप्ति दुर्लभ वस्तु है। तो जैसे हम दुर्लभ वस्तु के लिए चले तो फिर माया उसके आगे सिक्के फेंकती है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, जैसे पहले तो लक्ष्य नहीं बनता भगवत प्राप्ति। अब जब बड़ी मुश्किल से सत्संग मिला और दिमाग हमारा निश्चय कर लिया कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, हजारों में कोई एक भगवत प्राप्ति के लिए सोचेगा, हजारों सोचने वालों में कोई एक चलेगा, हजारों चलने वाले में कोई एक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इतनी मनोरंजक वाटिकाएं संसार की भोग की हैं, फेंक दिया सामने। अब वो ललचा रहा है कि भगवान तो बाद में मिल जाएंगे, पहले से भोग लेते हैं। गया, भगवत प्राप्ति का क्रम टूट गया, उसका जो लक्ष्य था वो हट गया। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये पूरे विश्व के समस्त सुखों को तीन में बांध दिया गया। कंचन रुपया, कामिनी जनेन्द्रीय भोग संबंधी सुख, और फिर इसके बाद होता है कि मेरा नाम हो जाए, सम्मान बढ़े, ऐसी लालसा, ये तीनों भगवत प्राप्ति से गिरा देते हैं। एक रसेंद्री जनेन्द्रीय के भोग, रुपया पैसा के भोग और मान प्रतिष्ठा का भोग, ये भगवान से विमुख कर देता है। जब इस पर विजय प्राप्त कर ले तब रिद्धियां सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैना अनहित जानी। इन रिद्धियों से सिद्धियों से अनहित हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तब कोई बिरला भगवान के पास, नहीं तो भगवान से मिलना कहाँ कौन चाहता है? भगवान से भोगों की प्राप्ति चाहते हैं कि हमारे अनुकूल भोग मिले, हमारे अनुकूल। और जब भगवान के मिलन की लालसा जागृत हो जाएगी तब इन सब में अरुचि होनी चाहिए। कंचन, कामिनी, कीर्ति, नाम प्रतिष्ठा, इसमें नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मगन्यारा है, उसे कुछ अच्छा थोड़ी लगता है। तो फिर जब अच्छा ना लगे तो फिर आगे चलकर रिद्धियां सिद्धियां भी, अब जैसे मन में जो सोचा वो तत्काल हो गया, ये खतरा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये हम जिस चढ़ाई पर चढ़ना चाहते हैं उसके लिए खतरनाक खेल है, ये तो हमें गिरा देगा। हम लोग गलत सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, गलत हो, जब अगर हो गया तो हमारा जो पावर था वो यहीं छीन हो गया, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं चल पाया। बहुत इसीलिए महापुरुषों के सानिध्य की आवश्यकता है। हमारी कोई कामना सिद्ध न हो, कोई पूर्ण न हो, ये समझो, हमारा कोई संकल्प पूर्ण न हो। हे प्रभु, आपका संकल्प पूर्ण हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे तुम जो करो वही मुझे अच्छा लगे, मुझे जो अच्छा लगे वो कभी मत करना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। क्योंकि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे ना, तो ये इस मार्ग में एकदम दृढ़ होकर चला जाता है। और चाहे जितना प्रलोभन भोगों का आवे, कभी। प्रभु, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि जो भगवान के शरणागत होते हैं उनकी परीक्षा नहीं लेते, भगवान सहज नहीं, भगवान की देखो, भगवान दो बात कह रहे, मम माया कह रहे ना, मम माया और ममैवांसो, तू मेरा और माया भी मेरी, तो कोई और नहीं होंगे। अब जैसे आप प्रभु की तरफ जा रहे हो तो आपकी ये परीक्षा होगी कि तुम्हें प्रभु प्यारे है या रुपया प्यारा है, तुम्हें प्रभु प्यारा है या भोग प्यारा है, तुम्हें प्रभु प्यारा है या अपना प्रणाम नमस्कार प्यारा है। अगर आप निकल रहे हो तो भगवान निकाल देंगे, नहीं निकल रहे हो तो फिर सत्संग दिलाएंगे, फिर आपको कमी महसूस करवाएंगे, उस कमी को आप दूर करो, आगे बढ़ना तभी होगा। देखो, कक्षा 5 में अगर हम परीक्षा दे करके उत्तीर्ण नहीं होंगे तो हम 6 के योग्य नहीं होंगे। अगर हम परीक्षा के लिए घबराएंगे तो परीक्षा वही देनी होती है जो हमें पढ़ाया जाता है। आप समझो, कक्षा 5 के विद्यार्थी को 8 का प्रश्न कभी नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही हम जिस लेवल के भक्त हैं उसी लेवल की परीक्षा हमारे पास आएगी, आएगी, पक्का आएगी, क्योंकि ये एक क्रम है। बिना आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए आप अगले अध्यात्म की भूमिका के लायक नहीं रहेंगे। और अगर आप भगवान के मार्ग के, तो जो नापसंद चीज है वही तुम्हारे सामने फेंकी जाएगी। तो आप भगवान के लिए चले थे तो उसे छोड़ो ना। अब अगर उसमें गिरते हो तो इसका मतलब है अभी आप भगवान की चाहत कमजोर है आपकी, तो फिर सत्संग मिलेगा, फिर आपको पुष्ट किया जाएगा, फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा होता है। ऐसे बिना अधिकार के कोई भी वस्तु नहीं दी जाती। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर एक होमगार्ड में भी खड़ा करना है तो थोड़ी दौड़ भागो, इसे देखनी पड़ेगी। तो परम पद भगवान के आप प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को अजित, भगवान को अपने अधीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो केवल अनन्यता चाहिए होगी कि हर बात आपको फीकी लगे। नहीं, मुझे भगवान चाहिए। पर है कठिन, ऐसा मनोरंजन फेंकेगी माया ना कि लगता है भगवान तो मिल ही जाएंगे, इसको तो अभी हम चख लेते हैं, भोग लेते हैं। बस जहां ऐसा हुआ तो वहां भगवान बचाते हैं। जब वो फेल होने जा रहा होता है तो करो सदा तिनके रखवारी जिम्बा लगा, उस समय भगवान से पकड़ लेते, सावधान, मेरे लिए चला था। वही परीक्षा दिलाते, वही उत्तीर्ण कराते हैं, वही उत्तीर्ण कराते हैं, कोई उत्तीर्ण ना हो। और अगर गिर भी जाए तो हार नहीं होगी। ये खास बात शरणागति की है, गिर भी जाए तो हार नहीं होगी, क्योंकि भगवान अपनी गोद में ले लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसको नंबर मिलेंगे फेल हो जाने पर भी। इस मार्ग में फेल हो जाने पर भी नंबर मिलते हैं। भगवान कहते हैं ना में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। इसलिए हमारी तो जय है, क्योंकि हम भगवान की शरण में है। ऐसे भाव से चला जाए, परीक्षा से ना डरे। पढ़ाकू परीक्षा से नहीं डरता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है वही परीक्षा में डरता है। डरे क्यों? परीक्षा मैं प्रभु का हूं, माया मेरे प्रभु की है, तो भाई प्रश्न करो आप।
जितना हमें पढ़ाया उतना उत्तर हम आपको दे देंगे, जो नहीं आता तो हम कह देंगे नहीं आता है, और जहां हम गिरने वाले होते हैं वहां मेरे प्रभु का वादा है कि मैं रक्षा करूंगा। नहीं तो इसलिए भगवान, हाँ, भगवान अपने जनों की सदैव रक्षा करते हैं। बिल्कुल।